देखिए, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, एनसीईआरटी बुक का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। इसके विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको ये बताना, मतलब बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये जितने भी रेशनल नंबर्स हैं इसमें कौन से टर्मिनेटिंग हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। और ये भी बताना है कि जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसमें जो पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है। तो देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं और जिसमें एक कंडीशन होती है कि q डजंट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल आप समझ लीजिए 3/20। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.15 आएगा, इसके बाद रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस रेशनल नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब कि टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद कुछ नंबर के बाद ये रिमाइंडर 0 हो जाता है जो कट जाए। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एग्जाम्पल 2/9। इसका मतलब ये है कि ये जो 2/9 है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ रहा है 0.2, उसके ऊपर बार लगा हुआ। बार का मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। 0.222 आगे तक ये चला जाएगा, ये कटेगा नहीं, इसलिए बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है। और दूसरा कि ये रिपीट होता है। जैसे रिपीट का मतलब यहाँ 2 है तो ये 222 ही सेम ही नंबर रहेगा, रिपीट होगा ये नंबर। तो ये होता है रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि कटते भी नहीं है प्लस रिपीट भी नहीं होता। जैसे ये देख लीजिए एग्जांपल 0.202002000। देखिए आप इसमें कि इसमें कट भी नहीं रहा है प्लस कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप रेशनल नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए अब क्या बोल रहा है। अब इसमें ये क्वेश्चन देखिए 17/8, और इसमें कह दिया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। तो पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कर लेते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन जो है 17/8। 17/8 का ये देखिए ये क्वेश्चन है। मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड ये किया है। क्लास 9th में इस तरह के क्वेश्चंस थे जिसमें ये कह रहा था कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताइए कि कौन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा होता था। तो 9th क्लास में इस तरह से बताया जाता था करके। तो देखिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 11.125, यानी कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब क्लास 10th में एक थ्योरम है, उस थ्योरम की हेल्प से आप बता देंगे आसानी से कि कौन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो थ्योरम देखिए ये है, let x is equal to p/q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2m into 5n, where m and are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates after k places of decimals, where k is the larger of m and n. इस थ्योरम की हेल्प से हम इजीली बता देंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन में रेशनल नंबर बता रहे हैं कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो थ्योरम समझना बहुत जरूरी है। थ्योरम में साफ साफ ये कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ये जो q है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n, तब आप जान जाइए कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। और अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तब वो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए यहाँ 17/8 इक्वल टू 17/8 को हमने इस तरह से लिख दिया है। एक इंटू 1 भी कर लिया है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख भी देंगे तो 8 ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 को क्या कर दिया, 2 का पावर क्यूब इंटू 1। यहाँ मैंने 1 की जगह क्या लिखा, 5 का पावर 0। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला x का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। x कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5, 4, 3, 9, कुछ भी, अगर उसका पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ 1 की जगह क्या लिख दिया, 5 का पावर 0। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं ये डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में करना चाहती हूँ। तो मैंने देखा कि इसका डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में है, इज ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5 का पावर n। इट मीन्स 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, ये तो इस थ्योरम से हमने पता कर लिया कैसे कि ये डिनोमिनेटर जो है
अगर इस फॉर्म में रहेगा 2 का पावर m एंड इंटू 5 का पावर n, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग है भी यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड में, देखिए ये रिमाइंडर 0 हो गया। ओके, अब इस थ्योरम में एक चीज़ और कह रहा है कि अगर वो टर्मिनेटिंग हो गया तो जो m और n है ना, इसमें जो लार्जर होगा पावर जिसका, वो ये बताता है कि टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट के बाद इतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर देखिए क्या है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, जो 8 का हमने डिनोमीटर इसमें चेंज किया। तो देखिए m का पावर क्या है 3 और n का पावर 0, इन दोनों पावर में बड़ा क्या है 3 है। इट मीन्स कि पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में कितना है, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है ना, 1 2 3, 3 नंबर है ना, 3 नंबर के बाद रिमाइंडर 0 हो गया है। तो ईजिली आप इस थ्योरम से आसानी से रेशनल नंबर को बता सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये वाला 64/455। मैंने देखिए यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड किया है, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, तो ये थ्योरम से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ कुछ नंबर के बाद ये फिर से रिपीट होना शुरू कर दिया। मैंने बार लगा दिया है, बार में जितने भी नंबर आएंगे वो दोबारा उतने ही नंबर फिर से रिपीट होंगे। अब देखिए थ्योरम से कैसे इसको मैंने सॉल्व किया है ईजिली। थ्योरम से मैंने क्या किया, 455 को इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो देखिए ये आ रहा है। इसको आप कितना भी कोशिश कर लीजिए इस फॉर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए एक 5 तो है पर 2 तो यहाँ से मिलने वाला है ही नहीं। अगर कोई भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, इट मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना ही सिर्फ थ्योरम अगर आपके दिमाग में रहेगा तो थ्योरम की हेल्प से आप इजीली बता देंगे कि कौन सा रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने ये 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा, थ्योरम को अपने दिमाग पर सेट कर लीजिएगा। थ्योरम ही इसमें मेन यूज़ हुआ है, इसके बाद आप आसानी से जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सब कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।